डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विथ कर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी क्षितिज से काव्यखंड का पहला पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या अयोध्या क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हुआ। इनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का अद्भुत प्रयोग हुआ है। सूरदास के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद अब हम इनके पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास के ये पद उनके ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इनमें कुल 4 पद हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इसी कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया और वे उद्धव पर तरह तरह के व्यंग बाण छोड़ने लगती हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगातैं नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब अछूता, रहत मतलब रहना, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा बंधन, नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी मतलब प्रेम। वे कहती हैं, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। नाहिन मन अनुरागी, ना ही श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में नहीं बंधे। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। आगे गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में ही रहता है, लेकिन उस पर जल के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता। तारस देह न दागी। पुरैन पात मतलब होता है कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता। पुरैन का पत्ता गीला नहीं होता है। कमल के पत्ते पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। आगे वे कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। अन्य उदाहरण के द्वारा उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य रहते हुए भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीत नदी में पावन बोरियो दृष्ट रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। आगे वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। दृष्ट न रूप परागी। परागी मतलब मुग्ध होना। प्रीत नदी मतलब कृष्ण रूपी प्रेम नदी। बोरियो मतलब डुबोना। वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, अर्थात कृष्ण रूपी प्रेम नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक भी छींटा नहीं पड़ा। आगे वे कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। अबला मतलब नारी। हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। हम तो कृष्ण प्रेम में इस तरह से बंध गई हैं, लिपट गई हैं, जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम कृष्ण प्रेम में इतने लीन हैं कि अब उन्हें छोड़ नहीं सकती हैं। जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं, उसे वे छोड़ना नहीं चाहती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट है, मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। जब गोपियों को श्री कृष्ण का यह संदेश मिला कि वह अब नहीं आ सकते, तो गोपियाँ उनका यह संदेश सुन करके पा करके अधीर हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माँझ रही। माँझ का अर्थ होता है मन में ही रहना। कि हे उद्धव, हमारे मन में जो अभिलाषाएं थीं वह मन में ही रह गईं। हे उद्धव, हमारे मन में जो अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, मन की जो बातें थीं वह मन में ही रह गईं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में जो इच्छाएं अभिलाषाएं थीं, जो हम श्री कृष्ण से कहती, अब मन में ही रह गईं। अपने मन के दुख को हम और किसी से नहीं कह सकती। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी मन की यह व्यथा विरह वेदना किससे जाकर कहें। अर्थात मन की जो बातें हैं, जो व्यथा है, किसी और से नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आमन की, तन मन व्यथा सही। अब तक हमने श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा के वियोग में अपने तन मन के दुखों को सहन किया। हमारा जो भी तन मन का दुख था, उसे अभी तक इसलिए सह रहे थे कि कृष्ण आने ही वाले हैं और हमारा उनसे मिलन होगा और हमारी जो विरह वेदना है वह दूर होगी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन विरह दही। आगे वे कहती हैं कि अब तुम हमें उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश सुना रहे हो, जिसने हमारी इस विरह, हमारी इस पीड़ा को और भी बढ़ा दिया है। उसने इस विरह की घड़ी में घी का काम किया है, अर्थात इस विरह की आग ने हमें और अधिक दुखी कर दिया है। चाहती हुती गुहार जितह तैं, उततैं धार बही। वे कहती हैं, इस दुख को दूर करने के लिए हम कृष्ण को पुकारना चाहती हैं। गुहार मतलब पुकारना, हुती मतलब थी। हम कृष्ण को पुकारना चाहती थी, क्योंकि जब किसी को कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तो वह अपने इष्ट देव प्रभु को याद करता है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही हमारे इष्ट हैं, हमारे देव हैं। हम उन्हीं को पुकारना चाहती थीं। और जब ये योग का संदेश हमने सुना, तो हमारी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी हैं। अर्थात दुख को इस ज्ञान रूपी संदेश ने और अधिक बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, भला हम कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। धीर मतलब धैर्य, धैर्य मतलब धारण करना। तो हम कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। मर्यादा न लही मतलब कि उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम के बदले प्रेम ना दे करके, प्रेम की मर्यादा ना रखकर योग का संदेश भेजा है। और उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, जो कि उन्हें यहाँ आना चाहिए था और हमारी विरह वेदना को दूर करना चाहिए था। और हम उनसे अपनी बातों को कहते, अपने मन की विरह वेदना को कहते, लेकिन उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। अब बताइए हम कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बता रही। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि मतलब श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी लिए रहता है और वह उसे नहीं छोड़ता है। यह पक्षी भारत के घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए
हारिल की लकड़ी के समान हैं। वे कहती हैं जिस प्रकार हारिल की लकड़ी होती है उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे लिए हैं। अर्थात गोपियां भी उसी प्रकार श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती जिस प्रकार हारिल अपने पंजों से लकड़ी को अलग नहीं होने देती है। गोपियां आगे कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। उर का मतलब होता है हृदय, नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण, पकड़ी मतलब पकड़ना। वे कहती हैं कि हमने मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। आगे वे कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए सपनों में दिन रात अर्थात हर पल हर एक क्षण वे हमेशा कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। जकरी मतलब जपना रटना, अर्थात उन्हीं की रट लगाए रहती हैं। दिन रात सोते जागते कान्हा कान्हा की रट वे हमेशा लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। आगे वे कहती हैं, सुनने में योग कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई कड़वी ककड़ी खिला दी हो। अर्थात श्री कृष्ण के योग करने के लिए कहने से गोपियां अधिक व्याकुल हो जाती हैं। उन्हें योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमौ ले आए देखी सुनी न करी। वे कहती हैं, तुम हमारे लिए यह क्या व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, तुम हमारे लिए यह क्या व्याधि ले आए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने जब उन्हें योग अपनाने के लिए कहा तो गोपियों ने उसे एक परेशानी बताया और उन्होंने कहा जिसके बारे में हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है और ना ही कभी किया है। देखी सुनी न करी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे लिए यह कौन सा रोग लेकर चले आए, कौन सी व्याधि लेकर आए हो जिसके बारे में हमने ना तो कभी सुना है, ना देखा है और ना ही किया है। सो तो व्याधि हम कौ लय आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, यह योग साधना के संदेश ज्ञान को उन्हीं को दो जिनका मन चकरी के समान हो, अर्थात चंचल हो, यहाँ वहाँ भटकता हो। हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण के साथ लगा है, चकरी के समान नहीं है जो आज यहाँ और कल वहाँ लगा रहे। हमें इन योग संदेशों की आवश्यकता नहीं है। यह योग संदेश उन्हीं को दीजिए जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है। अगला है, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इस पद में गोपियां कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिया है। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि श्री कृष्ण। गोपियां कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिया है। उद्धव के बात से भी यही पता चलता है। उनकी बातों से वहाँ की स्थिति समझ में आ रही है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर का मतलब होता है भौरा। यहाँ पर भौरे को संकेत मान करके गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। वे उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और उन्होंने अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर और अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है इसका अनुमान तो इसी बात से लग गया है कि उन्होंने हमारे लिए योग साधना के संदेश भेजा है, पठाया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। वे कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग आगे के मतलब पहले के लोग, पुराने जमाने के लोग दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, परंतु आजकल के सज्जन दूसरों को दुख देने का कार्य करते हैं। परहित डोलत धाये, परहित का मतलब दूसरों की भलाई के लिए, डोलत मतलब घूमते फिरते थे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर जाते रहते थे, किंतु आज के लोग दूसरों को सताने का काम करते हैं।
आगे वे कहती हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत तू हुतेस जुराए। गोपियाँ कह रही हैं, हम तो केवल इतना चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए। अब अपने मन फेर पाई हैं कि हम अपना मन फिर मतलब पुनः वापस पा जाएंगी। चलत जो होते चुराए, जिसे श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए थे, किंतु अब उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है, क्योंकि अब तो वो आएंगे ही नहीं। ते क्यों अनीत करें आपुन, जी और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ आगे वे कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले जो लोगों को अनीति से, अनीति मतलब अन्याय से, लोगों को छुड़ाते थे, लोगों को उससे दूर करते थे, उनको समझाते थे, वह खुद ही आपुन अनीति करें, वह स्वयं ही क्यों अनीति कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रहे हैं कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रही थी, पर वे तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीत को छोड़ करके योग साधना का मार्ग अपना लें। ते क्यों अनीति करें या अपुन जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण जो पहले अन्याय से लोगों को बचाते थे और स्वयं ही वे अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रही थी, पर वे तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीत को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपना लें। यह तो अन्याय है, अनीति है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा की भलाई की जाए। किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण ने खुद ही उन्हें दुख देने का काम किया है। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर के उन्हें दर्शन देने चाहिए, उनकी विरह वेदना को शांत करना चाहिए। धन्यवाद।